ले लिया प्रसाद यहाँ पर, तो आप प्रसाद का आनंद लेते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। हमारे अंकल जी भी बांध रहे हैं यहाँ पर चुन्नी, और कहते हैं कि बाबा के द्वार पर चुन्नी बांधने से बहुत सारी आपकी विषय पूरी होती। नए दिन की शुरुआत दोस्तों, तो आज का जो ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ अपने सिद्धपीठ, और आपको पता ही है कि कोटद्वार में एक मंदिर है सिद्ध बली बाबा मंदिर, तो वहाँ से मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सही, आई होप कि आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में आपको दिखाएंगे सिद्ध बली धाम, और आज संडे का दिन है और बहुत भीड़ लगी रहती है। तो आइए चले बाबा का दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। तो फिलहाल पहले यहाँ का नज़ारा देखिएगा, खूबसूरत सा मौसम हो चुका है और पहाड़ों में पूरी तरह धूप निकल चुकी है। और इधर हमारे अंकल जी भी आज हमारे साथ आए हैं, तो आज अंकल जी को भी बाबा का दर्शन कराते हैं। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बजरंगबली, जय बाबा बजरंगबली। तो आइए आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर बाबा के द्वार पर जाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। तो लगभग ये जो सीढ़ियाँ हैं ये 100 सीढ़ियाँ हैं। तो 100 सीढ़ियों को पार करने के बाद आपको बाबा का चमचमाता हुआ मंदिर नजर आएगा, और वहाँ से खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ियाँ आपको, जो कि उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं, वो आपको देखने को आएंगी। तो आइए चलें बाबा के द्वार पर चलते हैं। और खूबसूरत से यहाँ पर तस्वीरें ही बनाई गई हैं जो ड्राइंग की हैं हमारी बहनों के द्वारा। तो आइए आपको दिखाते हैं, सारी सी ड्राइंग यहाँ पर बनी हुई है, देख सकते हैं आप। और फिलहाल जो अभी सिद्ध बली बाबा में ये रंगोली चल रही है, फिलहाल काफ़ी दिनों से चल रही है, और प्यारी प्यारी सी आपको ये तस्वीरें दिख रही होगी यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया जाए। और यहाँ बद्रीनाथ की पवित्र मंदिर दिखाया गया है। तो बाबा के मंदिर में जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है। तो आप सुबह सुबह का नज़ारा आप देख रहे होंगे, प्यारा सा मौसम बन चुका है और अब हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आज सोचा कि क्यों ना आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग बनाया जाए और सिद्ध बली धाम को आपके इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया जाए। जिन लोगों को पता नहीं है सिद्ध बली बाबा के बारे में, तो आज अपने ब्लॉग के बारे में आपको दिखाऊंगा, बताऊँगा। मंदिर में चढ़ाने से पहले यहाँ पर फोड़ना पड़ता है नारियल को, और फिर ऊपर ले जाया जाता है। तो अंकल जी ने नारियल ही फोड़ दिया है। सुबह सुबह बाबा के दर्शन करने के लिए काफ़ी श्रद्धालु लोग दूर दूर से आए हैं। कोई मेरठ से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई हरियाणा से आया है। तो बाबा के द्वार के आए दिन भक्तों की संख्या बनी रहती है, और आज संडे का दिन है तो बाबा के शरणों में काफ़ी दूर दूर से लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो फाइनली हमने काफ़ी सीढ़ियाँ पार कर चुके हैं और अब सीधा बाबा के मंदिर पर पहुंच चुके हैं। तो आपको यहाँ से दिखाते हैं कोटद्वार का नज़ारा। तो आप देख रहे होंगे पूरा कोटद्वार शहर, यहाँ से चमचमाता शहर आप देख रहे होंगे कोटद्वार का। और सामने सब व्यू देखिएगा आप, और पहाड़ों में पूरी तरह से धूप खिल चुकी है, और सुबह का जो टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं बाबा के द्वार पे। तो फाइनली भक्त लोग काफ़ी आ चुके हैं मंदिर में। और इधर आप देख रहे होंगे हनुमान चालीसा भी काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अरे अंकल जी भी बैठ गए।
सभी लोगों की जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर चुनिया बांधते हैं और फिर उनकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो यहाँ से चुनिया खोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चुनिया बांधने से हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और काफ़ी लोगों ने चुनिया देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बांध रखी है। के ठीक गार्डन में आप देखेंगे प्यारे प्यारे से फूल खिल चुके हैं और देखिए यहाँ पर रंग बिरंगी फूल और रखे हैं और बहुत प्यारा सा लग रहा है। देखिए तो फिलहाल यहाँ पर जो भी यहाँ पर धूप जलाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर धूप जलाने से और बाबा से मन्नत मांगोगे या बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगाओगे तो यहाँ पर कहते हैं कि पूरी होती है सिद्धबली धाम में। हमारे अंकल जी भी बांध रहे हैं यहाँ पर चुन्नी और कहते हैं कि बाबा के द्वार पर चुन्नी बांधने से बहुत सारी आपकी विषय पूरी होती है। कहते हैं कि बाबा आपको अपने चरणों से खाली नहीं जाने देते और कहते हैं ये भी कहते हैं कि बाबा के चरणों में आज तक कोई खाली नहीं गया और आप अपनी अर्जी लगा दीजिए और बाबा के आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आप मेरे भक्त मेरे पास किस दुख को लेके आ रखे हैं। फिलहाल बाबा के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आइए जानते हैं अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप बाबा के चरणों में अर्जी लगाने आए हैं तो बाबा ने आपकी अर्जी सुन ली होगी तो क्या कहना चाहेंगे आप के बारे में जो लोग आपको देखकर यहाँ पर आएंगे उनके लिए जो सब। बालाजी महाराज इस कलयुग की बहुत बड़ी महाशक्ति हैं और सिद्धबली बाबा जो कोट द्वार में स्थित हैं वहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा के श्री चरणों में दर्शन के लिए आते हैं और बाबा की ये मान्यता है कि जो भी इनकी श्री चरणों में आता है वो सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं तो बाबा के चरणों में दूसरी बार आया हूँ, बाबा के श्री चरणों में दूसरी बार आया हूँ और बाबा की शक्ति को देखकर वास्तविक भोलेनाथ के स्वरूप हैं बाबा हमारे बालाजी महाराज जी। और बाबा जी के चरणों में जो आता है बाबा जी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उस पर पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बाबा की बहुत बड़ी महिमा, पूरे हिंदुस्तान से विदेशों तक के लोग यहाँ पर आते हैं और मैं तो बाबा जी ने मुझ पर तो आशीर्वाद दिया है, बाबा ने मुझको तो बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ, ये प्रभु मुझे तो अपने श्री चरणों का दास बना लो, आपके श्री चरणों में हमारा जीवन समर जाएगा। बाबा की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा बाबा की। तो आइए अंकल जी ने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पर बहुत लाखों दूर के लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर लोग आते हैं और बाबा से जो हम उनको कभी निराश होकर नहीं आने देते, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी जो दुख की जो पीड़ा होती है जो बाबा के चरणों में लेके आते हैं बाबा उन सबका निवारण करते हैं। तो आइए आप भी आइएगा, बाबा सिद्धबली धाम गुरुद्वारे पवित्र जगह पर है, खो नदी के किनारे बसा हुआ बाबा का प्यारा सा धाम, तो आप लोग भी आइए। और अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बताई, तो जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। आपको देख रही जी नदी देख रही है, खो नदी है और खो नदी के तट पर बना हुआ बाबा का पवित्र धाम जो सिद्धबली धाम है। कहते हैं कि बाबा का पौराणिक सिद्धपीठ जो सामने आपको चोटी दिख रही होगी वहाँ पर सिद्धबली का पुराना सिद्धपीठ है और कहते हैं कि वास्तव में अगर जो भगवान को सिद्धि प्राप्त हुई थी, जो गुरु गोरखनाथ जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी तो उसी चोटी पे हुई थी और वास्तव में वहाँ रास्ता जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए बाबा का पवित्र धाम बनाया गया था। तो कहते हैं कि यहाँ पर आने से हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी भक्त बाबा के द्वार पे आते हैं उनको कभी बाबा निराश होकर नहीं जाने देते, तो काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। और संडे और मंगलवार का दिन यहाँ पर इतना बड़ा मेला लगता है, इतना ज़्यादा भंडारा होता है कि कहते हैं कि आज की डेट में अगर आपने भंडारा को यहाँ पर कराने का सोचा भी होगा, अगर मन में आपका विचार चल भी रहा होगा कि मुझे भंडारा कराना है यहाँ पर, तो 2037 तक कोई डेट नहीं है कहते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं आगे बाबा का पवित्र धाम। तो बाबा जी की यहाँ पर धुनी आप देख रहे होंगे, तो बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं पहले। जय हो बाबा की। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की पवित्र धुनी है और कहते हैं
ये तो रुपया उड़ाना चाहिए तुम्हारा, उड़ा लो, पकड़ लो तो कहते हैं कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो आइए बाबा जी से ही जानते हैं, बताएंगे कि यहाँ पर जो गुरु गोरखनाथ जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी किस तरीके से हुई थी। और कहते हैं कि यहाँ पौराणिक सिद्धपीठ के बारे में थोड़ा बताएंगे आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो मेरे यस आपको देख रहे हैं उनके लिए दो शब्द, जो यहाँ पर जो लोग आ नहीं पाए हैं, जो आपको देखकर यहाँ पर आएंगे बाबा के द्वार पे। ये गुरु गोरखनाथ जी की अखंड धुनी है जो सुबह शाम रमती रहती है, हमसे रमाते हैं। गुरु बाबा का यहाँ पे रोट बनता है जो बाबा का भोग लगता है। ऊपर हनुमान जी है जो बलि जी है, और यहाँ पे सिद्ध पुरुष थे गुरु गोरखनाथ, तो सिद्ध और बलि को मिलके यहाँ पे सिद्ध बलि बनाया गया जी इसका। और जो यहाँ पर जो 1.25 मण का जो रोट बनता है, 1.25 मण का ही रोट बनता है शायद, वो साल भर में भाई एक बार बनता है। अच्छा। 100 मण का जब बाबा का यहाँ अनुष्ठान होता है, बाकी सुबह शाम यहाँ पे 1.25 सेर का रोट बनता है। 1.25 सेर का रोट बनता है, हाँ, सुबह बनता है। अरे कहते हैं यहाँ पर जो सिद्धबली धाम में अगर किसी ने सोचा होगा कि मैं यहाँ पर भंडारा कराऊंगा, तो कहते हैं कि यहाँ पर अभी कोई डेट नहीं है। हाँ, सन 2032-33 चल रहा है भंडारे की डेट। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके बाद वो भंडारा करवाते हैं, उसके बाद कराते हैं। और ठीक है, धन्यवाद, आपने बताया हमारे लोगों को कि वो जानकारी दी। और कहते हैं कि यहाँ पर आने से हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा के चरणों पर मेरा प्रणाम, तो धन्यवाद। बाबा थोड़ी बहुत का दिन है, तो बाबा को आज जल चढ़ा रहे हैं काफी लोग, और काफी श्रद्धालु लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। फिलहाल इस सुंदरता नजर आ रही होगी आपको, देखिएगा। और फिलहाल यहाँ पर देखिए प्यारी सी ड्राइंग बनाई हुई है, यहाँ पर भोलेनाथ की तांडव का रूप दिखाया गया यहाँ पर। बाहर निकलते ही हमें दिखी सामने शनिदेव की मंदिर, और आइए आपको आप शनिदेव की मंदिर के दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पर बजरंग बली के दर्शन करने हैं तो आपको लास्ट में शनिदेव के दर्शन भी करने जरूरी होते हैं, तभी आपकी मनोकामना पूरी, तभी आपकी यात्रा को सफल माना जाता है। तब आप यहाँ पर शनिदेव के दर्शन करोगे। तो फिलहाल आज संडे का दिन है और काफी रश है मंदिर में, और अभी आपको थोड़ी देर बाद आपको बहुत सारा रश दिखेगा यहाँ पर। तो फिलहाल पंडित जी भी बैठे हैं हमारे शनिदेव के मंदिर में, और पंडित जी से पूछे, पंडित जी क्या कहो तुम? हम चाहे पौड़ी मठाना नागराजा। अच्छा, नागराजा छो? अच्छा, कत साल हो गए तुम? हम तो 15 साल। 15 साल के? ओ, तो 15 साल बैठा बाबा के चरणों में सेवा देना चाहिए, मतलब। चलो चलो, धन्यवाद आप बाबा की, आपकी आप कृपा बनी है बहुत बड़ी। बाबा के दर्शन करने के बाद अब हमें लग गई जोर की भूख, तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर प्रसाद बट रहा है बाबा का, तो आइए प्रसाद का हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद का आज आनंद लेते हैं बाबा के चरणों में। कहते हैं कि आप मंदिर में आए और सिद्धबली बाबा के धाम में आए और आपने प्रसाद नहीं खाया तो कुछ ही नहीं खाया। यहाँ का प्रसाद आपको पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसा प्रसाद नहीं मिलेगा जैसे प्रसाद यहाँ पर मिलता है। और यहाँ का अब आइए कुछ भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो फिलहाल हम भी लेते हैं, ग्रहण करते हैं थोड़ा सा। चावल भाई नहीं देते भाई, छोड़ा यही दे दो, वो दे दो, वो दे दो, थोड़ा मैंने कड़ी नहीं। तो फिलहाल हमने ले लिया प्रसाद यहाँ पर, तो आप प्रसाद का आनंद लेते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे लास्ट कड़ी। तो फिलहाल प्रसाद भी ले लिया हमने, तो फिलहाल हमारे अंकल जी प्रसाद लेके आ चुके हैं, तो आइए कुछ प्रसाद का आनंद लेते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर भंडारा भी खा लिया है और बाबा के दर्शन भी कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करने को। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय सिद्धबली बाबा।